बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.3 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हमें कह रहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंटल इन रेडिकल। ठीक हो गया? आपने जो रेडिकल जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंटल में लिखना है, जो एक्सपोनेंशियल है उसको आपने रेडिकल में लिखना है। अब ये रेडिकल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बच्चों, फर्ज करें आपके पास एक नंबर है ए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है? एक नंबर है ए। इस नंबर ए के ऊपर अगर एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ इस रूट की पावर लिखी हुई है, तो इसको आप कहोगे रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है? ये कौन सी हालत है? ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन में है। अब ये इस रेडिकल एक्सप्रेशन में ये एन जो है आपके पास, ये एन जो है ये आपके पास है, इसको आप कहोगे इंडेक्स। ठीक है? और ये इंडेक्स जो है ये हमेशा जो है एन हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं, 1 से बड़ा होगा, या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये हमेशा क्या होगा, एन जो है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ये दो बातें याद रख लेना। और ये जो निशान जो बना हुआ है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है? ठीक हो, रेडिकल आ गया। और ये ए जो है अंदर, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है? और ये आपके पास होता है रेडिकल एक्सप्रेशन। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ आ गए? तो हमारे पास कोई ए हो, ऊपर रूट बना हो, एन की पावर लगी हो, इसको आप कहोगे रेडिकल एक्सप्रेशन। अगर आपके पास ये ए इस हालत में हो, ए इस हालत में हो और इसके ऊपर पावर एक्स लगी हो, ठीक है, ए हो और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट की जगह एक पावर लगी हो, तो इसको आप कहोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप कहोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वो क्या कह रहा है, जो रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो कि ये गायब हो जाए। तो किस तरह कन्वर्ट करोगे रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में? तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ लिख दोगे ए तो ऐसे ही इधर आ जाएगा, ये रूट जो है ये गायब हो जाएगा, और ये एन जो है ये एन यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगा, लेकिन एन की शक्ल में नहीं होगा, वहाँ आके 1/n की शक्ल में, 1/n की शक्ल में उसकी पावर बन जाएगा। तो अब ये रेडिकल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर एक्सपोनेंशियल को वापस रेडिकल में कन्वर्ट करना है तो ये 1/n जो है ये उसके ऊपर रूट आ जाएगा और ये 1/n उल्टा होके इसकी पावर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक जगह नंबर है 5 और इसका थर्ड रूट है और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एक्सपोनेंशियल में, तो 5 वैसे ही जाएगा और ये 3 वहाँ आके 1/3 बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास है 2 पावर 1/3 और इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल में, तो ये 2 ऐसे ही इधर आ जाएगा, 1/3 जो है ये उल्टा होके इस रूट की पावर बन जाएगा। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के सवालात को देखते हैं, तो आपको सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो बच्चों इस सवाल के पार्ट 1 में कह रहा है -64 का थर्ड रूट, क्यूब रूट या थर्ड रूट। ठीक है? तरीका आपको पता है कि आपने क्या करना है, ए हो रूट n हो तो आप वैसे ही ए को वैसे ही वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और n जो है इसका 1/n बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास a पावर 1/n है तो a वैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये n जो है इस रूट के
ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है 3 - 64, तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है बच्चों, ये -64 वैसे ही -64 वैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -64 वैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये 3 है तो ये इसकी पावर में 1/3 बन जाएगा। इसी तरह 2 पावर 3/5 है, 2 पावर 3/5 है, तो 2 पावर 3 वैसे ही आगे शिफ्ट हो जाएंगे, 2 पावर 3 वैसे ही आगे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये नीचे वाला ये 1 देखो 1 वैसे ही आगे जाएगा, नीचे वाला जो है ये जंप मार के एक रूट आ जाएगा और ये नीचे वाला जंप मार के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 5th रूट ऑफ 2k। इसी तरह -7 1/3, -7 वैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा और ये 3 जो है, ठीक है, ये 3 ये जंप मार के इससे ऊपर रूट आ जाएगा और ये 3 जंप मार के यहाँ आ जाएगा। इसी तरह y पावर y -2/3, तो इसमें क्या होगा, ये y वैसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये -2 इसके ऊपर वैसे ही रहेगा और ये 3 जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसमें भी यही चीज़ है, सिर्फ ट्रू फॉल्स आपने अलग करने हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन 2 में कह रहा है टेल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपने इसको देखना है, क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको रेडिकल में कन्वर्ट करके, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके आंसर चेक करने हैं, ये सही है या गलत। पहले कह रहा है 5 पावर 1/5 = 5। ठीक है बच्चों, अगर आप 5 पावर 1/5 ले लो, 5 पावर 1/5, इसको अगर रेडिकल में कन्वर्ट करो तो 5 वैसे ही इधर आ जाएगा और 1/5 का नीचे 5 इधर आ जाएगा, तो 5th रूट ऑफ 5 आता है, सिर्फ 5 नहीं आता है। इसी तरह कह रहा है 2/3 जो है ये 4 क्यूब रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 4 है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जी यहाँ तो 2 है, यहाँ 4 कैसे आ गया, ये फॉल्स है। तो आप ज़रा सॉल्व करके देखो, ये कह रहा है 2/3, जो मैंने क्या कहा था, ये 2 वैसे ही यहाँ आ जाएगा और इसकी जो ऊपर वाली पावर है ये वैसे ही आ जाएगी, नीचे वाला जो है ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर ये हमारे पास इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 4 की, तो 4 क्यूब रूट आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। 49 = 7, तो 49 अंडर रूट 49 किसके बराबर होता है, 7 7 × 49, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो 7 हो सकता है, 7 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 7 नहीं हो सकता। x पावर 27 = 3। तो अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आपके पास कह रहा है 3rd रूट ऑफ x पावर 27। अब इसका जो है, इसमें आप इस तरह कर लें कि आप जो हैं इसको ओपन कर लें। ओपन करें तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इसको एक्सपोनेंशियल में लें तो जो हो जाएगा x पावर 27 / 3, तो 3 9 27, x पावर 9 आता है, यहाँ x पावर 3 है, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। ट्रू वाला ट्रू का बाकी फॉल्स। तो बच्चों हमें उम्मीद है आपको कैसा भी सवाल आ जाए आप फ़ौरन जो है उसको, और इतनी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, जैसा भी सवाल आ जाए फ़ौरन बता सकते हैं ट्रू या फॉल्स है। कोई भी एक्सपोनेंशियल आ जाए आप उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे कहीं बना हुआ आ जाएगा आप उस पर क्लिक कर लें, और यहाँ हम कुछ बना हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।